हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष क्लासेस कोलकाता में। आज का हम ये सेशन आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो बच्चे बीकॉम सेमेस्टर 2 के हैं उनके लिए। आज के इस सेशन में हम कंपनी लॉ का सेकेंड चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे, और जो डिस्कशन ही नहीं उसको बहुत ही बारीकी तरीके से आपको समझाएंगे। एक क्वेश्चन के साथ उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या अब तक आपके एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं उन सारी चीजों का भी हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में, अपने कॉलेज ग्रुप्स में हमारे लिंक को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा ये मदद जो हमने इनिशिएट किया है मनीष क्लासेस की तरफ से वो पहुंच सके। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे लाइक जरूर करें। वीडियो को पूरा देखें, थोड़ा देख करके स्किप मत करें, क्योंकि स्किप करेंगे तो आप शायद उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो छूट जाएगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है कि some persons conceive the idea. Some persons conceive the idea. Conceive the idea means think the idea of forming a company, and they are called option A owners, option B shareholders, option C promoters, and option D subscribers. तो यहां पर आप लोगों ने जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ा होगा फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, उसमें आपने कंपनी के 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ा होगा। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है प्रमोशन का। और जो भी बंदे सबसे पहले आइडिया लेकर के आते हैं, कंसीव करते हैं फॉर्मिंग अ कंपनी, दे आर कॉल्ड प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा कि प्रोमोटर्स कहते हैं हम उन लोगों को जो लोग आइडिया कंसीव करते हैं ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहां डिफाइन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि द टर्म प्रमोटर इज डिफाइंड इन सेक्शन डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यानी प्रमोटर को कौन से एक्ट में डिफाइन किया गया है? So now you will have to learn the promoter is defined in section 2 subsection 69 of the company. यानी promoters को कहां डिफाइन किया गया है? तो promoters are defined in section 2 subsection 69 of Indian Companies Act 2013. तो पहला आपने पढ़ा कि प्रमोटर कौन होते हैं। तो प्रोमोटर्स वो लोग होते हैं जनरली जो कंसीव करते हैं किसी भी आइडिया को फॉर्मिंग अ कंपनी। दूसरा, प्रोमोटर्स को डिफाइन किया गया, कहा किया गया है? तो प्रोमोटर्स आर डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रोमोटर मीन्स अ पर्सन। प्रोमोटर का मतलब क्या होता है? प्रोमोटर मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन प्रोस्पेक्टस, हु इज आइडेंटिफाइड as promoter by the company in the annual return, who has control over the affairs of the company directly or indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise. And option number D is in accordance with those advices, directions or instructions, the board of directors of the company is accustomed to act. So आपको पता होना चाहिए कि प्रोमोटर्स का मतलब वे लोग होते हैं जिनका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ होता है एज अ प्रोमोटर्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हु इज आइडेंटिफाइड एज प्रोमोटर, बिल्कुल, बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इज हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वेदर एज अ शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर या अदरवाइज, ये भी है सर। तीनों पॉइंट हो सकते हैं। In accordance with those advice, directors or instructions, the board of directors of the companies is accustomed to act. So this will also happen. So इस क्वेश्चन का जो एक्यूरेट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा 1। ऑप्शन नंबर यहां पर थोड़ा सा मिसिंग है ऑप्शन में, रुकिए मैं इसको रेक्टिफाई कर देता हूं आप लोगों को। इसमें ये आप लोग इसको कर लेंगे 1, 2, 3 और ये 4, क्योंकि ऑल ऑफ दिस होगा इसमें। आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑल ऑफ दिस।
चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अ प्रमोटर ऑक्युपाइज अ डैश पोजीशन इन रिलेशन टू द कंपनी ही प्रमोट्स। मतलब कि प्रमोटर का कंपनी के अंदर क्या पोजीशन होता है। तो कंपनी के अंदर, ठीक है ना, कंपनी के अंदर जो प्रमोटर होता है इसका पोजीशन फिड्यूशियरी होता है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर द रोल ऑफ प्रमोटर इन अ कंपनी इज व्हाट, फिड्यूशियरी पोजीशन। Next, question number 5. In case of formation of a public company, dash person subscribe to the memorandum of association. यानी कि जब भी पब्लिक कंपनी बनेगी तो एटलीस्ट कितने लोगों को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ये तो आपने बार बार पढ़ा है कि एटलीस्ट पब्लिक कंपनी के केस में एटलीस्ट कितना, 7 इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, एटलीस्ट 7%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डैश पर्सन सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कितने लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करते हैं इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो यू विल हैव टू रिमेंबर कि 2 लोग करते हैं। इससे पहले भी बताया था कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी इज 2 एंड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी इज 7। ये आप लोगों को पता है अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 पर्सन कंपनी, यानी इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी यानी 1 पर्सन कंपनी, डैश पर्सन सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कितने लोग सब्सक्राइब करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। तो क्योंकि ये ओपीसी है तो ओपीसी में जो रिक्वायरमेंट होता है वो 1 लोगों का होता है, दैट इज एटलीस्ट 1 पर्सन। अभी तक आपको अच्छा लग रहा होगा ये सेशन, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि रिक्वायरमेंट मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज गिवन इन सेक्शन। यानी कि देखो, जैसे अभी हमने पढ़ा कि सर प्राइवेट कंपनी में कितने लोगों का सब्सक्राइबर होना जरूरी है, तो अभी पढ़ा कि प्राइवेट में 2, पब्लिक में मिनिमम कितना, 7। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, अच्छा ओबीसी में कितना, तो 1। तो ये जो रिक्वायरमेंट दिया गया है ये कौन से सेक्शन में बताया गया है हमें, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियन कंपनीज एक्ट का सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 कहता है कि एटलीस्ट हर एक कंपनी का एक मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। तो हियर द आंसर इज सेक्शन 3 सब सेक्शन 1। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ कंपनी इज टू बी फॉर्म्ड एज डैश a company limited by shares, an unlimited company, a company limited by guarantee, any of the above। तो याद कीजिए, हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कंपनीज, तो उसमें हमने आपको बताया था कि कंपनीज जो होती हैं वो किसी भी तरीके की हो सकती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकता है, एन अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है, या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, या एनी ऑफ द अबव। तो क्या होगा ऑप्शन, तो आपको सीधा सीधा ऑप्शन दिख रहा है कि इसका आंसर जो होना चाहिए वो एनी ऑफ द अबव होना चाहिए। अब मैं कुछ रिलेटेड आपसे इस क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूं कि देखिए, मुझे ये बताइए कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो है वो कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है इस कंपनी को। तो आपको याद रखना पड़ेगा, इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 22। और लिमिटेड बाय गारंटी, तो इसको याद रखेंगे आप सेक्शन 2 सब सेक्शन 21। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में बार बार ये पूछता है। मैं जब आपको इंट्रोडक्शन टू कंपनीज के एमसीक्यूज करा रहा था तो उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि आप लॉ पढ़ रहे हो तो लॉ के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसके सेक्शंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश इंडिविजुअल्स एंड प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन डिजायरस फॉर्मिंग अ प्रोड्यूसर कंपनी में फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी। अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश इंडिविजुअल मतलब कह रहा है कि कितने लोग जो है वो प्रोड्यूसर कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। तो यू विल हैव टू remember कि in order to form a producer company the minimum number of members required is 10 or more. So option number D is correct. Question number
11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रमोटर इज अ पर्सन हु इज डैश इलेक्टेड एज डायरेक्टर, अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर, अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन और इंगेज्ड इन प्रमोटिंग अ कंपनी। तो आपको मैंने इससे पहले भी बताया था कि प्रमोटर जो होते हैं इनका पोजीशन जो होता है वो क्या होता है, द पोजीशन ऑफ व्हाट, प्रमोटर इज फिड्यूशियरी। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इनका पोजीशन जो होता है वो फिड्यूशियरी होता है। दैट मीन्स कि इनका काम सिर्फ यही होता है कि कंपनी के प्रमोटिंग एक्टिविटीज को देखना। सो ऑप्शन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि द फिड्यूशियरी पोजीशन ऑफ अ पर्सन एज प्रमोटर मे बी ऑब्जर्व्ड एज अंडर नॉट टू मेक एनी प्रॉफिट एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, टू गिव एनी प्रॉफिट टू द कंपनी और टू डिस्क्लोज फुल्ली ऑफ हिज इंटरेस्ट और प्रॉफिट एनी ऑफ द अबव। सो यू विल हैव टू रिमेंबर कि एट द फिड्यूशियरी पोजीशन ये तीनों के तीनों ऊपर वाले जो है वो क्या है, रोल होते हैं, दैट इज किसके, तो प्रमोटर्स के। तो ऑप्शन नंबर 12 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द टर्म मेमोरेंडम इज डिफाइंड इन सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कि मेमोरेंडम कब कहां डिफाइन किया गया है, ठीक है ना, मेमोरेंडम वो कहां डिफाइन किया गया है। यू हैव टू रिमेंबर कि द टर्म मेमोरेंडम इज डिफाइंड इन सेक्शन डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ऑप्शन सेक्शन 2 सबसेक्शन 50, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 2 सबसेक्शन 52, ऑप्शन सी सेक्शन 2 सबसेक्शन 54 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 2 सबसेक्शन 56। तो यू विल हैव टू रिमेंबर कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो डिफाइन किया गया है वो किया गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 56। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है डैश इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंपनी, डैश इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। ये सभी को पता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन या चार्टर कहा जाता है किसी भी कंपनी को, और ये डिफाइन कहाँ है, तो अभी बताया आपको कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 में इसका डेफिनेशन दिया गया है। इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी कंटेन्स नेम, ऑब्जेक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, ऑथराइज्ड कैपिटल एंड व्हाट, लायबिलिटी। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि देखिए आप यदि ध्यान दोगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, तो सबसे पहले तो आप याद रखो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डिफाइन कहां किया गया है, तो इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 56, पहली बात। दूसरी बात, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं इट इज कॉल्ड चार्टर या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, इट इज कॉल्ड चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। तीसरी बात, इसके अंदर क्लॉजेस क्या क्या होते हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, नेम क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, देयर आफ्टर ऑथराइज्ड कैपिटल क्लॉज होता है एंड लायबिलिटी क्लॉज होता है। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मीटिंग्स ये क्लॉज नहीं होते मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1, 2, 5 और 6 ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज, ये नॉट को काट लीजिएगा, ये नॉट गलत है, ठीक है ना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज टू बी साइंड बाई, कौन साइन करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, तो आपको पता होना चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट, इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन द रजिस्टर्ड ऑफिस इज गिवन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वो गिवन होता है, ठीक है। द स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉल्स, तो यू विल हैव टू राइट कि सर ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है,
नेक्स्ट, इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डैश कैपिटल इज गिवन। तो किसी भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी में जो कंपनी का टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल होता है वो गिवन होता है। सो 18 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे हम आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम मींस द पर्सन्स हु साइंस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सब्सक्राइबर्स मतलब कि जो लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करते हैं वो लोग कौन होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, दे आर सब्सक्राइबर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। द मेमोरेंडम शैल बी साइंड बाय, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, द मेमोरेंडम शैल बी साइंड बाय। तो मेमोरेंडम को साइन कौन करता है? तो इट इज साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर्स। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स shall be as per dash schedule 1 to the Companies Act 2013। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ लिमिटेड कंपनी shall be as per table A schedule 1 to Companies Act 2013। Now the memorandum of a company limited by guarantee, ध्यान रखिएगा, memorandum of a company limited by guarantee and not having share capital shall be as per table B to schedule 1 to the Companies Act 2013। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, दैट इज टेबल बी। क्वेश्चन नंबर 23, द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल shall be as per the memorandum of a company limited by guarantee not having share capital। The memorandum of a company limited by guarantee and not having share capital shall be as per ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। The memorandum of a company limited by guarantee and not having share capital shall be as per table B। Question number 24, the memorandum of an unlisted company, the memorandum of an unlisted company not having share capital shall be as per dash to schedule 1 of the Companies Act 2013। It will be table number D। कहां पे मेंशन है इसके बारे में? टेबल डी के बारे में। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे या लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज द मेमोरेंडम ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल shall be as per dash to schedule 1 of the Companies Act 2013। तो it will be table number E। ऑप्शन नंबर D is the correct answer। तो ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से रिलेटेड जो थे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आपको क्या करना है कि इन सारे क्वेश्चंस को विदाउट रिवीजन एक बार जो है आपको अच्छे तरीके से वीडियो को देखनी है। जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आता है आप हमें जो है हमारे दिए गए नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारी टीम उसका रिप्लाई जरूर देगी। यदि एक चीज और आपको बताते चले कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके रिमेनिंग पार्ट भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएंगे आपके, और सारी की सारी कंपनी लॉ की पूरी सीरीज कंप्लीट कर दी जाएगी। इस पूरे के पूरे वीडियो का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।